लॉकडाउन का पालन करते हुए मुस्लिम समुदाय ने घरों में ही नमाज अदा कर ईद उल फितर का पर्व मनाया। ताजनगरी में सोमवार को ईद उल फितर यानी मीठी ईद का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज का यह सबसे बड़ा पर्व होता है जिस दिन ईद की नमाज अदा करने के बाद मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई। परिवार के साथ में सेवैयां और अन्य पकवानों का मजा लोग घर पर बैठ कर ले रहे थे, मगर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों का कहना है कि ईद उल फितर यानी मीठी ईद का यह पर्व जहां फीका होगा, नमाज के दौरान कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए दुआ मांगी। मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रशासन के अधिकारियों का भी धन्यवाद किया। आगरा की शाही जामा मस्जिद पर 6 लोगों को इजाजत दी गई। नमाज पढ़ने की आगरा के सभी लोगों ने घर पर ही रहकर नमाज अदा की। पुलिस के कड़े पहरे में ईद की नमाज अदा की गई। SSP, SP सिटी, SP ट्रैफिक, ADM सिटी आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। ईद देशी तो ईद मुबारक देते हैं। हमारे देश पे अमन चैन की दुआ मनाई जाती है और ये कोरोना वाला है ना, इतनी दुआ मनाई गई और ईद हमारी प्रशासन ने जो वादा करा उसने निभाया और हिंदुस्तान की तरक्की में हम चाहते हैं हिंदुस्तान है भाईचारा बने रहे हिंदुस्तान में और किसी बातों में नहीं आए और सब भाईचारा बनाए रखे। मेरा नाम सैयद इरफान अहमद सलीम है। ईद का पर्व क्या कहना चाहेंगे? आज मैं ईद उल फितर के मौके पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और इस संकट की घड़ी के अंदर 30 रोजे रखकर इस्लाम के मानने वाले लोगों ने ये पैगाम दिया कि हमारे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना वायरस चल रहा है उससे तमाम लोग परेशान हैं। इस परेशानी को देखते हुए सभी लोगों ने रोजे रखे। रोजे रखने के बाद अपने देश के लिए अमन और शांति की दुआ की गई। पहले तो मैं सबसे पहले ईद उल फितर की पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, अपने आगरा के लोगों को और जो हमारे प्रशासनिक आला अधिकारी हैं सबको ईद मुबारक। बड़े इत्मीनान से लोगों ने नमाज पढ़ी। बहुत कम लोग जामा मस्जिद में थे। इमाम साहब ने नमाज अदा कराई, खुतबा हुआ और दुआ हुई। अल्लाह अमन चैन की दुआ करी, अल्लाह से दुआ करी। 30 दिन के रोजे रखे मुसलमानों ने। इमाम साहब ने दुआ कराई कि अल्लाह इस कोरोना बीमारी को हमारे दुनिया से, हमारे देश से नेस्त नाबूद कर और इससे निजात दिला, लोगों को निजात दिला। अपने काम में लगे, अपने कारोबार में लगे। साहब इरफानुल्लाह खान साहब ने जो है यहाँ पर इमाम साहब ने नमाज अदा कराई ईद की। कुछ चंद लोग थे, 10-12 लोग जो स्टाफ के लोग थे और कमेटी के मेंबर थे और मुअज्जिन साहब थे, इमाम साहब थे। सभी लोग, हम लोगों ने यहाँ पर जो है ईद की नमाज अदा करी है और सबको एक दूसरे सब पूरे आगरा वासियों को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। पहली बात तो और यहाँ पर ये कोरोना जो फैला हुआ है इसके खात्मे के लिए इमाम साहब ने विशेष दुआ करी गई। अल्लाह ताला इस कोरोना को जो है इसका खात्मा होना चाहिए। क्या कहना चाहिए? ईद उल फितर के इस मौके पर हम अपने सभी देशवासियों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और पूरे 1 महीने की इबादत के बाद, रमज़ान में इबादत करने के बाद आज अल्लाह की तरफ से ये ईद का तोहफ़ा दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के लिए एक नायाब तोहफ़ा होता है। बदकिस्मती ये है कि आज पूरे आलम में ये जो महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, जिसके चलते कुछ पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से जिस प्रकार का उत्साह ईद के अवसर पर देखने को मिलता है प्रायः वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी लोगों ने शासन प्रशासन के जो गाइडलाइंस हैं उसका ध्यान रखते हुए अपने घरों में ईद की नमाज अदा करी है और अल्लाह ताला से दुआ। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तमाम आलम इंसानियत को, अपने हिंदू भाइयों को, ईसाई भाइयों को, मुसलमान भाइयों को और अहले तसव्वुफ़ को, अहले तरीक़त को जो सूफ़ीज़्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और ईद के पैगाम के साथ साथ उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस बीमारी से दुनिया को, बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी दे और हमारे मुल्क में जितने इसके मरीज़ हैं अल्लाह ताला उन मरीज़ों को जल्द से जल्द शिफायाब करे और इस बीमारी से इस साल के ख़त्म होने से पहले इस बीमारी को हमारे मुल्क से ख़त्म कर दे, इसकी दुआ है। और उसके साथ साथ ये है
कि इस्लाम में सफाई की, पाकी की बड़ी अहमियत है। तो कोरोना तो आया है और चला जाएगा, जल्दी जाएगा, रुक के जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ है जिसको हमें हमेशा एहतियात जिसकी करनी है, वो है हाइजीन। यानी अगर हम बाज़ारों में खाते पीते हैं या मिलते जुलते हैं या घरों में अपने इंतज़ाम रखते हैं, तो हमें साफ़ सुथरा खाना खाना है, लोगों से मिलना है तो पाकीज़गी सफाई के साथ मिलना है। ऐसा ना हो कि हमारी वजह से कोई शख्स, ये बीमारी है, इसके अलावा आगे भी आप देखेंगे कि इस तरह के बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो आएंगे, और उससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हाइजीन की एहतियात की जाए और लोगों से ज़्यादा मिलने। ईद को लेकर जो आपने तमाम दिशा निर्देश जारी किए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ईद को सेलिब्रेट करें, लोग बड़ा हाथों हाथ ले रहे हैं इस अपील। देखिए, ईद को लेकर तैयारियां जो थी वो कई दिनों से चल रही थी। पीस कमेटी की मीटिंग्स लगातार थाना अध्यक्ष स्तर से लेके नेशनल एसडी कप्तान साहब तक सभी जगह तक की गई थी, और जहाँ पे फिजिकली पॉसिबल नहीं था पीस कमेटी की मीटिंग लेना, वहाँ पे जूम के माध्यम से भी मीटिंग्स ली गई थी। लोगों ने इसको बड़ा पॉजिटिवली आने लिया है। मैक्सिमम सभी लोगों ने इनफैक्ट अपनी जो नमाज है वो घर पे अदा किया। अब जामा मस्जिद के एरिया में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपको रास्ते पे नज़र नहीं आ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति ने घर पे ये अपील